हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद और इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन बहुत ही खास सेशन होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंटों को, सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं। आज की इस वीडियो के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चनों में एक सिंगल % भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपको वीडियो को पूरा देखना है और मैं इसमें परसेंट इसके इलेक्शन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इलेक्शन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को हम बेसिक से लेकर हाई तक सारे क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखना है। बढ़ते हैं सेशन में। तो सेशन में जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी अच्छी वीडियो मैथ के अच्छे टॉपिकों के साथ मिलेंगी। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं और उस पर हम आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके जो भी डाउट है सारे डाउटों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन में। क्वेश्चन इलेक्शन संबंधी क्वेश्चन। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं इलेक्शन अरे में, कि जब इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चनों में किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो इसमें आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट समझने हैं। वो बेसिक पॉइंट हैं कि जैसे किन किन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स टोटल वोट्स का मतलब होता है कुल मत। कुल मत या इसी वैल्यू को क्या बोल सकता है, टोटल वोट को ही वो कहता है टोटल रजिस्टर वोट, यानी रजिस्टर वोटर्स। रजिस्टर वोटर यानी पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता। तो टोटल वोट कहे या पंजीकृत मतदाता कहे, मतलब एक ही है। मतलब क्या है कि इसमें जो भी इलेक्शन कमीशन जो वोटर्स की लिस्ट जारी करता है, जो वोटिंग लिस्ट होती है, उस वोटिंग लिस्ट में यानी जितने लोगों के नाम होते हैं वोटिंग लिस्ट में, जितने कैंडिडेट्स के जितने वोटर्स के नाम होते हैं उस वोटिंग लिस्ट में, वही पूरे टोटल वोट कहलाते हैं। उन्हीं को हम टोटल वोट यानी कुल मत या रजिस्टर वोटर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने की भी लिस्ट आई है, किसी चुनाव है और उस चुनाव में चुनाव से पहले एक लिस्ट आती है, वोटिंग लिस्ट आती है, और वोटिंग लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम है, जो वोटर्स के नाम हैं, उनको ही हमें टोटल वोटर्स या रजिस्टर वोटर्स कहा जाएगा। ठीक है, रजिस्टर वोटर के बाद आपसे एक शब्द और यूज करेगा कि जितने भी वोटर्स हैं उसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले। जैसे जितने भी वोटर्स हैं, हम क्या करते हैं, जो टोटल वोट होते हैं, टोटल वोट को 100% लेते हैं और 100% में से अगर वो कहता है कि इतने % लोगों ने वोट नहीं डाले, मान लीजिए बोलता है कि 10% वोटर्स ऐसे हैं जिसने किसी तरीके से वोट नहीं डाले, इन्होंने वोट मान लीजिए वोट नहीं डाले। अगर वोट नहीं डाले 10% ने, तो वोट कितना पड़ा, 90%, यानी 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाले। तो 90% लोग वो हैं जिन्होंने वोट डाले। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस चुनाव में जो मतदान हुआ वो 90% हुआ, यानी 90% मतदान हुआ।
उसके बाद भी जब जितने वोट डाले जाते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं वोट जो खराब हो जाते हैं, खराब मतलब इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड का मतलब होता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेट पेपर पर कोई भी मतदाता गलत तरीके से साइन लगा देता है या बैलेट पेपर को गलत मोड़ देता है, तो दो दो साइन पर दो चिन्हों पर आपका मोहर लग जाती है, जिससे वो वोट इनवैलिड कर दिए जाते हैं। और इनवैलिड वोट, जो भी वोट मतदान हुआ है या जितने वोट डाले गए हैं उसी में से कुछ होगा। तो अगर वो बोलता है कि डाले गए वोटों का मान लीजिए 5%, डाले गए वोटों का अगर वो कहता है कि 5% वोट इनवैलिड हो गए, 5% वोट इनवैलिड हो गए यानी अमान्य हो गए, तो डाले गए वोटों का 5% वोट इनवैलिड हो गए। तो अब यहाँ पर जो बेस क्या है, डाले गए वोट मतलब 90% वोट डाले गए थे, उसी का 5% इनवैलिड हो गए। तो हम पहले यहाँ से 90 का 5% निकालेंगे। 90 का 5% होगा 4.5। तो कहने का मतलब है इस 90% में से 4.5% जो वोट हैं वो इनवैलिड हुए। तो इसका मतलब 90 में से 4.5% हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ये होगा 85.5%। 85.5% कैसे वोट होंगे, वैलिड वोट होंगे। ये वैलिड वोट होंगे यानी मान्य वोट होंगे, जिन पर आपकी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर होंगे उन कैंडिडेटों में जो हार जीत का फैसला होगा वो इन्हीं मान्य वोटों से, इन्हीं वैलिड वोटों से होगा। अब इन्हीं वैलिड वोटों में से एक विनर होगा और एक रनर अप होगा। रनर अप मतलब उप विजेता होगा, एक विजेता होगा। तो इसमें से कुछ बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कि वो कहता है कि 60% वोट आपको विनर को मिले, विजेता को मिले, तो इसको हम यानी वैलिड वोट का, मान्य वोट का 60% मत विजेता को मिले, तो इसका मतलब यहाँ पर बेस क्या हो गया, वैलिड वोट, मान्य वोट। और मान्य वोट को हम यहाँ 100% मानकर कर सकते हैं कि वैलिड वोट अगर 100% है तो उसका 60% विनर को मिला, तो 40% रनर अप को मिला, उप विजेता को मिला। और अगर हम हार जीत की बात करें तो इनके डिफरेंस से हार जीत होगी। तो यहाँ 60% विनर को मिला, 40% रनर अप को मिला, तो हार जीत कितनी से हुई, 20% से, 20%। और 20% किसका, वैलिड वोट का। 20% किसका, वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना है, 85%, 85%। इसका 20% से आपकी जीत हार होगी। और यहाँ पर जो एग्जैक्ट नंबर दे रखेंगे जीत हार, उसको इस परसेंट के बराबर रखना है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हो आप, और 1% की जो भी वैल्यू आएगी उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल वोट पूछे जाएंगे तो 1% की जो वैल्यू आएगी उसका 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये पूछता है कि मतदान कितना हुआ, यानी कितने कैंडिडेट ने कितने वोटर्स ने वोट डाला, तो 90% मतदान हुआ था, 90% लोगों ने वोट डाले थे, तो 90 में 1% की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये पूछता है कि उसमें से जो वोट डाले गए थे उसमें से कितने वोट खराब हो गए, तो ध्यान रखना कितना, 4.5% वोट अवैध हुए, इनवैलिड हुए, तो 4.5% में 1% की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। या वैलिड वोट पूछता है तो 85.5% था, तो इसमें 1% का मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से ये पूरा एक पैटर्न है। इस पैटर्न से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो फिक्स लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, आप इस पैटर्न से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है। बेसिक से आपको समझना है कि टोटल वोट का मतलब होता है वोटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेटों के नाम है वो सभी, ठीक है। और उसको हम 100% लेते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे होते जाते हैं हम उसको करते जाते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों पर। देखिए क्वेश्चन किस तरीके के मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने
In an election, two candidates were participate. One candidate got 56% votes of total polled votes and he was won by 720 votes. Find the total number of votes. एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 56% मत प्राप्त हुए और वह 720 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चुके तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड या नॉट कास्टिंग वोट यानी वोट नहीं डाले, इस तरीके का कोई शब्द का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब इस यहाँ पर 100% वोट पड़े, 100% वोट थे और सभी ने वोट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वोट होंगे वो 100% होंगे। ठीक है, ये टोटल वोट है। और इस टोटल वोट में से ही एक कैंडिडेट को, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट जो जीता है, विनर हुआ है, उसको 56% मिला है। तो दूसरा कैंडिडेट जो रनर अप है यानी उप विजेता है, उसको कितना मिला होगा? 100 में से 56% माइनस करेंगे तो 44%, इसको 44% मिला होगा। आगे बोला है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 720 मतों से जीत गया है। इसका मतलब यहाँ हार जीत हम कैसे देख देते हैं? इन दोनों के डिफरेंस से। तो 56% में से 44% करेंगे तो कितना होगा? 12%। और ये 12% वोट वो है जितने से जीतने वाला उम्मीदवार जीता है, यानी 720 वोट। 12% की वैल्यू 720 वोट, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 72 60। 1% की वैल्यू 60। तो आपको टोटल वोट पूछे थे तो इसका मतलब 100% वोट बताने हैं। तो 100% की वैल्यू 100 × 60, 100 × 60, 6000। यानी टोटल वोट कितने डाले गए? 6000। सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर जितने भी वोट थे उसका पूरा के सभी वोट डाले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि इतनी % उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाले या इतने % मतदान हुआ, ऐसा कोई भी शब्द यूज नहीं हुआ है। साथ ही साथ ना ही इसमें कोई इनवैलिड वोट हुए हैं, कोई भी अमान्य वोट नहीं हुए, इसलिए 100% में से ही विनर को 56% मिले और रनर अप को 44% मिले। तो जो हार जीत है उसका फैसला 56% और 44% के डिफरेंस यानी 12% से हुआ, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 720। तो 1% की वैल्यू 60, टोटल वोट पूछें तो 100% की वैल्यू पूछे, 100 में 60 का गुणा कर देंगे 6000। क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 35% मत प्राप्त हुए और वह अपने प्रतिद्वंदी से 330 मतों से हार गया। चुनाव में कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिर से अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, इसमें इनवैलिड वोट भी दे रखे हैं। जैसे वोट तो 100% पड़े, लेकिन 100% में से वोट जो है वो 12% खराब हो गए। सॉरी, खराब नहीं हुई, 12% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया। यानी टोटल 100% वोट थे, उसमें से 12% ने मतदान नहीं किया, यानी वोट नहीं डाले। तो वोट कितने लोगों ने डाले? 88% ने। आगे बोला कि जो भी वोट डाले गए थे उसमें से एक कैंडिडेट को, यानी दो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को 35% मिला, 35% मिला एक कैंडिडेट को। तो हम डाले गए वोट, ये डाले गए वोट हैं, ये डाले गए वोट हैं। तो डाले गए वोट का 35% इसको मिला, तो यहाँ पर बेस डाले गए वोट हो गए, इसलिए हम डाले गए वोट को ही 100% मान सकते हैं। यहाँ पर 35% इसे मिला तो इसको 65% सॉरी 65% मिला होगा।
ठीक है। और जो कैंडिडेट को 35% मिला था वो कैंडिडेट 330 मतों से हार गया, तो हार जीत फिर यहाँ से होगी। तो 35 में से 65% में से 35% माइनस करेंगे तो 30% से हार होगी, हार जीत। अब ये 30% किसका, डाले गए वोटों का। डाले कितने गए वोट, 88%। तो हम पहले यहाँ से 88% का 30% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ 100 से भाग होगा, ठीक है। और यही वैल्यू किसके बराबर है, 330 वोटों की। सॉल्व करेंगे इसको, 30 से ये कट जाएगा 11 बार, 11 से एक बार कटेगा और ये 8 बार कट जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ से 8% की जो वैल्यू हो जाएगी, 100 का गुणा 1 से हो जाएगा 100। तो यहाँ 1% की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 12.5। 1% की वैल्यू 12.5 हो गई। तो आपसे पूछा है कि टोटल वोट कितने थे, यानी कितने वोटिंग लिस्ट थी। तो 100% थी, तो 100 और 1% की वैल्यू 12.5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1250। यानी टोटल जो वोटिंग थी, वहाँ टोटल जो मतदान होना था वो 1250 था, ठीक है। तो टोटल वोट पूछे गए हैं 1250, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई शिकायत किसी तरह से हो, बताइए। अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली 80% वोट्स पोल्ड of total registered voters in a village and 2 candidates were participated in this election. 5% votes of polled votes were declared invalid by election commission and 1 candidate got 54% votes of valid votes who won the election by 152 votes. How many valid votes did cast in the विलेज। एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 80% ने मतदान किया और 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में हिस्सा लिया। कुल डाले गए मतों का 5% मत अवैध घोषित किए गए और वैध मतों का 54% मत एक उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो 175 मतों से चुनाव जीत गया। तो गांव में कुल कितने वैध मत डाले गए। तो ये एग्जैक्ट जो भी मैंने शुरू में आपके पूरे बेसिक समझाया था, ये पूरा का पूरा वही मैप है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो करते हैं। देखिए, कहा गया है कि जो भी पंजीकृत मतदाता थे उसके केवल 80% लोगों ने ही, यानी मतदाताओं ने मतदान किया। इसका मतलब पंजीकृत मतदाता मैंने कितने बताए थे, 100%। और इस 100% में से मतदान जो किया है, यानी वोट जो डाले गए हैं वो कितने डाले गए हैं, 80% ने। इतने वोट डाले हैं, इतने लोगों ने वोट डाला, और जो वोट डाला उसी का, डाले गए वोटों का कितना, 5% वोट खराब हो गए, 5% वोट इनवैलिड हो गए। डाले गए वोटों का 5% इनवैलिड हो गए। तो डाले गए वोट कितने हैं, 80%। 80% मतदान हुआ है, उसका 5% खराब हो गए। तो 80 का 5% कितना होगा, ये होगा 4%। 80 का 5% निकालेंगे तो वो 4% आएगा। तो 4% वोट खराब हो गए। तो इसका मतलब वैलिड वोट कितने हुए, 80 में से 4% घटा देंगे, 76% जो वोट है वो कैसे हैं, वैलिड है। 76% वोट वैलिड है। और इन्हीं वैलिड वोटों में से ही जीत और हार का फैसला होता है। तो इन्हीं वैलिड वोटों में से जो विजेता है, जो विनर है, उसको 54% वोट मिला है। 54% वोट विनर को मिला है। तो जो रनर अप है, उप विजेता है, उसको हम वैलिड वोटों का ये 54% मिला है, तो हम वैलिड वोटों को बेस बना लेंगे और उसको 100% मान लेंगे। तो 54% इसमें से मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, 46%। 100 में से 54 माइनस करेंगे तो 46 पड़ेगा, ये हुआ। और जो उम्मीदवार है जीतने वाला, जो विजेता उम्मीदवार है, वो कितने वोटों से जीत गया है, 152 वोटों से। हम 54 और 46 का डिफरेंस करेंगे,
वो आएगा 8%। 8% किसका, परसेंट यहाँ से हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, किसका, जो वैलिड वोट है उसका, यानी 76 का। 76% का 8% निकालेंगे और वही आपके हारने और जीतने वाले वोट होंगे जो 152 दे रखा है। तो 76% का 8% बराबर 152। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 76 का भाग सीधा सीधा इसमें 2 बार जा रहा है, ठीक है, और 2 का भाग 1 बार यहाँ और 2 का भाग यहाँ 4 बार, ठीक है। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार। तो स्पष्ट है कि 1% की यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी वो 25 आएगी, यानी 25 आएगी। 1% की वैल्यू 25। तो यहाँ पूछा है गांव में कुल कितने वैध मत डाले गए, यानी वैलिड वोट पूछे हैं यहाँ पर कि कितने वैलिड वोट डाले गए। तो वैलिड वोट कितना पड़ा है, 76%, 76%। तो 76 इंटू 1% की वैल्यू कितनी है, 25। 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से 25 सत्ते 175 और 15 190 1900 1900, यानी 1900 वोट वैलिड पड़े हैं। समझ में आ गया। ये पूरा एग्जैक्ट जो मैंने शुरू में ही आपको चार्ट समझाया था, बेसिक समझाया था, वही कॉन्सेप्ट है पूरा। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पूरा का पूरा समझ में आया। ये फिक्स लैंग्वेज के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए फिर एक बार फिर से समझा रहा हूँ। उसने कहा कि चुनाव में केवल 80% मतदान हुआ। इसका मतलब जैसे जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे यानी पंजीकृत मतदाता थे वो 100% थे, उसमें 100% ने वोट नहीं डाले, केवल 80% ने वोट डाले। 80% ने वोट डाले तो जितने वोट डाले गए थे उसी का 5% इनवैलिड हो गया। तो 80 का 5% इनवैलिड हुआ है, तो हम 80 का 5% निकालेंगे तो यानी इनवैलिड कितना आएगा, 4%। 4% इसमें से 80 में से माइनस कर देंगे तो 76% जो है वो वैलिड वोट पड़े हैं। और इन्हीं वैलिड वोटों में से जीतने वाले को 54% मिला तो हारने वाले को 46% मिला होगा। तो हार जीत का फैसला कितने से हुआ, 8% से। 8% किसका, वैलिड वोट का। तो 76 का 8% करेंगे और वो वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 152 के बराबर। तो यहाँ से हमने इस कैलकुलेशन से 1% की वैल्यू निकाल ली जो कि एग्जैक्ट 25 आई, यानी 25 आई। 1% के बराबर 25 वोट हो गई। तो आपको वैलिड वोट पूछे जो कि 76% है, तो 76% की वैल्यू 1900, 1900 वोट वैलिड डाले गए। समझ में आ गया। आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 candidates were participated in an election and 300 votes were declared invalid. Winner got 60% votes of total votes and he won the election by 1500 votes. How many % votes were declared invalid? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया जिसमें 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए और वह 1500 मतों से चुनाव जीत गया। कितने % मत अवैध घोषित किए गए। अब देखिए ये मैंने बताया थोड़ा सा लैंग्वेज से हटकर, यानी ये फिक्स लैंग्वेज से हटकर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ भी कहा गया कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और जो वोट पड़ा था, जो वोट डाले गए थे उसमें से 300 वोट, यहाँ पर परसेंट नहीं दे रखा, यहाँ एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, 300 वोट इनवैलिड किए गए हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि 100% वोट पड़ा, 100% वोट पड़ा। अब इस 100% में से इनवैलिड कितना हो गया, इस 100% में से इनवैलिड 300 वोट, यानी 300 वोट कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वैलिड वोट कितने हुए, 100% टोटल मतदान हुआ, उसमें से 300 वोट खराब हो गए। तो 100% माइनस 300 ही तो वैलिड होंगे, ये वोट वैलिड होंगे। ठीक है।
तो वैलिड वोट हो गए 100 माइनस 300, 100% माइनस 300। क्लियर। अब देखिए हार जीत का जो फैसला होगा वो इन्हीं वोटों में से होगा। तो उसने बोला है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो विनर है, उसे टोटल वोटों का, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना मैंने बताया था कि दो तरीके से बोलेगा कि टोटल वोटों का या टोटल वैलिड वोटों का या टोटल कास्ट वोटों का। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वोटों का 60% मिला है। तो टोटल वोट कितने 100%, 100% का 60% इसको मिला है, तो ये 60% हो गया। इसका मतलब रनर अप को यानी उपविजेता को, रनर अप को कितने परसेंट मिला, 100% माइनस 300, ये वैलिड वोट पड़े थे जिसमें से 60% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा 40% माइनस 300। और अब जब हार जीत का फैसला होगा तो इनके डिफरेंस से होगा, तो 60% माइनस 40% माइनस 300 करेंगे तो यहाँ से इसका कितना आएगा 60% प्लस 40%, ये घट जाएंगे 20%, और जब ये माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा 300, और यही वैल्यू आपको दे रखी है 1500। एग्जैक्ट नंबर कितने हैं 1500। तो 20% प्लस 300 की वैल्यू कितनी हो गई 1500। तो यहाँ से 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, इधर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 90। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 90। तो आपसे पूछा गया है कि कितने जो वोट हैं वो कितने परसेंट वोट अवैध घोषित किए गए। तो पहले टोटल वोट निकाल लेंगे यानी 100% निकाल लेंगे। तो 100 मल्टीप्लाई 90 तो कितना हो जाएगा 9000, यानी टोटल मतदान जो हुआ वो 9000 वोट का हुआ, यानी 9000 लोगों ने मतदान किया, 9000 लोगों ने वोट डाले। इसमें से जो पूछा है कि वोट जो इनवैलिड हुए वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट, तो 900 में से 9000 में से 300 वोट खराब हुए हैं। कितने में से 9000 में से, तो कितना परसेंट हुआ गुणा 100 कर दो। तो देखिए 2 जीरो ये काट दिए, 1 जीरो ऐसे कट गया। ठीक है, अब 9 का भाग देंगे तो 2927.2927, 3.33%। ये थोड़े से ऑप्शन गलत है, इस पर नहीं आना। यानी चुनाव में कितने अवैध वोट डाले गए, कितने परसेंट अवैध वोट डाले गए, 3.33% वोट अवैध डाले गए हैं। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलो इसी तरीके एक और क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तथा 1250 मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मत प्राप्त हुए जो 4750 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बैलेट वोट बताने, क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर कह रहा है कि जो भी वोटिंग लिस्ट थी यानी जितने टोटल मतदाता थे 100% मतदाता थे, उन 100% में से 15% ने मतदान ही नहीं किया, वोट ही नहीं डाले। तो इसका मतलब मतदान कितना हुआ 25%। 25% लोगों ने वोट डाले, इतने वोट डाले गए, और इन डाले गए वोटों में से जो इनवैलिड वोट है वो 1250 है, 1250 इनवैलिड हो गए। अगर 1250 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए 85% माइनस 1250, ये वोट कैसे हो गए वैलिड वोट हो गए। और इन्हीं वैलिड वोटों में से जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोटों का, टोटल वोट कितना है 100%, टोटल वोटों का 55% मिला, 55% मिला। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, तो
तो देखिए 85% माइनस 1250 में से 55% माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 30% और माइनस 1250 ये आएगा। ये रनर आपको मिले होंगे, यानी उप विजेता को मिले होंगे रनर आपको। और जब बात आती है कि इसको हार जीत का फैसला कितने से होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी 55% माइनस 33% 1250 होगा। तो यहाँ से करेंगे तो इसको 55% पे इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25% प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1250 बराबर इसे दे रखा है 4750 वोट। तो यहाँ से 25% की वैल्यू जब आएगी तो 1250 4750 में से घट जाएंगे तो ये आ जाएगी 3500 3500। तो 1% यहाँ से निकालेंगे तो कितना बनेगा, 1% निकालेंगे तो 25 कम 25 बचा 10, 25 चौका 100, 140। 1% की वैल्यू 140। अब आपसे पूछा गया है कितने वैलिड वोट पड़े, यानी वैध मत कितने पड़े। तो वैलिड वोट, ये वैलिड वोट हैं आपके 85% माइनस 1250। तो 85% की वैल्यू निकालेंगे तो 85 माइनस 1% सॉरी गुणा 1% की वैल्यू 140 और माइनस 1250 जो इनवैलिड हुए हैं, ये गुणा करेंगे 0, 14 पंजे 70, 14 8 112 और 7 119। तो 11,900 वोट 11,900 हो गया 85% वाली, जिसमें से 1250 वोट खराब हो गए। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो 0, 5 और ये 6 और 10, 10,650 10,650 वैलिड वोट डाले गए इस चुनाव में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल वही प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से किया गया है, सेम टू। 100% वोटिंग लिस्ट थी, यानी 100% वोट थे, जिसमें से 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 85% ने वोट डाला। 85% जो भी वोट डाले गए हों उसमें से 1250 वोट खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, अमान्य हो गए। तो 85% में से 1250 माइनस कर देंगे तो ये वैलिड वोट आ जाएंगे, और इन्हीं वैलिड वोटों में से 55% वोट विनर को मिले। तो सॉरी 55% वोट जो टोटल वोटों का 55% मिला है, तो टोटल वोट 100% है, 100% में से 55% इसको मिला। तो अब हारने वाले उम्मीदवार को 85% माइनस 1250 माइनस 55% करेंगे तो ये 30% माइनस 1250 वोट होंगे जो रनर आपको मिलेंगे, उपविजेता को। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा जो आपको हार जीत का फैसला होगा, और वो वोट कितने हैं 4750। यहाँ से 1% की वैल्यू 140। टोटल वैलिड वोट पूछें तो 85% वोट वो होंगे जो डाले गए वोट हैं, उसमें से 1250 वोट खराब हो गए, वो माइनस कर देंगे। तो 10,650 वोट आपके वैलिड वोट हैं। समझ में आया? आई होप समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और क्वेश्चन के लेवल समझ में आ रहा है और तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो सके। मैं बार बार कहूँगा, यानी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं XYZ ने हिस्सा लिया है, जिसमें 5% मत अमान्य घोषित किए गए हैं। X को कुल मतों का 40% मत मिले हैं और Y को शेष मान्य मतों का 60% मत मिले हैं, और Z को शेष मान्य मत मिले।
यदि विजेता को उपविजेता से 2280 मत अधिक मिले हों तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये मैंने बताया था, ये फिक्स लैंग्वेज नहीं, ये केवल कॉन्सेप्ट से, ये केवल लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉमन सेंस से। देखिए टोटल मैंने बताया टोटल वोट कितने, टोटल 100% वोट है, जिसमें से पहले कह रहा है कि 5% वोट इनवैलिड हो गए, तो 95% हुए, यानी ये क्या हो गए, वैलिड वोट है। 95% वैलिड वोट है। अब इस 95 में का, ठीक है, पहले कहा है कि जो 95 में से 3 कैंडिडेट हैं जिनको वोट डाले गए हैं, एक है एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। अब ये कह रहा है कि एक्स को कुल मान्य नहीं सॉरी 5% अनुसूचित की गई एक्स को कुल मान्य मतों का 40% मत मिले, कुल मान्य मतों का 40% वोट्स ऑफ टोटल वैलिड वोट्स को, तो कुल मान्य मत कितने हैं 95%, तो 95% का 40% इसको मिला है, तो 95% का 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 36 और 2 38%। 40% निकालेंगे 95% का, कितना आएगा 38%, इसको एक्स को मिला। अब जो शेष बचा, शेष मतलब 95% था टोटल वैलिड वोट, इसमें से 38% इसको मिल गया, तो 38% माइनस कर देंगे, वही तो शेष बचेगा 7 और ये 5, 57% जो वोट बचा, शेष जो वोट बचा उसका शेष का 60% वोट इसको मिला, शेष का 60% रिमेंड, तो इसका 60% निकालेंगे तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से 1 अटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 33 एक 34, 34.2% किसको मिला, वाई को मिला। और इसके बाद जो रेस्ट बचा, जो बचा है वो आपको जेड को मिला। तो देखिए कितना बचा होगा, अब 60 में, इसमें से ही 57 में से 34.2 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 8 और 6 22.8%, 22.8% जेड को मिला। ये वोट जो वैलिड वोट है उनका परसेंट है, ये इतना परसेंट मिला है। अब जो भी हार जीत का फैसला आप जानते हो इसी में से होता है, तो इसमें कहा गया है कि जो विजेता है उसको उपविजेता से 2280 वोट अधिक मिले हैं। तो विजेता कौन है इसमें, जिसको 38% वोट मिले, और उपविजेता कौन है, जिसको 34.2% वोट मिले। तो इन दोनों का ही डिफरेंस दे रखा है, यानी 38% में से 34.2% घटाएंगे और वो कितना आ जाएगा, 34 घटाएंगे तो 4 और उसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 3.8%, कितना 3.8%, और 3.8% की ही वैल्यू दे रखी है 2280। तो यहाँ से वही 1% की वैल्यू फिर निकाल लेंगे, तो 2280 में 3.8 का भाग करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा सकते हो आप, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, 1200, 2 से काटेंगे तो 600। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। और आपसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने हैं 100%, तो 100% की वैल्यू, तो 100 इंटू 600 60,000, 60,000 टोटल वोट कितने थे, 60,000 वोट थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। तो ये अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, ये केवल पढ़ते हुए जाना है और वैसे ही करना है जैसे इसका सेंस है। तो इसके सेंस को समझकर क्वेश्चन को करते हैं। कहा कि 100% था,
टोटल वोट 100% है और उसमें से 5% वोट इनवैलिड हो गए यानी खराब हो गए, तो 95% वैलिड होंगे। और इन्हीं 95% का एक्स को 40% मिला और जो बचा था उसका 60% वाई को मिला और जो बचा हुआ मान्य वोट है यानी वैलिड वोट है वो जेड को मिला। अब इसमें से जो विजेता है उसने अब उप विजेता से 2280 वोट ज़्यादा मिले हैं, तो विजेता के परसेंट में से उप विजेता का परसेंट घटाएंगे तो वो आएगा 3.8% और इसकी वैल्यू है 2280, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 600। आपको टोटल वोट पूछे हैं या 100% की वैल्यू पूछे तो 100 में 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60,000 वोट डालेंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एक बार फिर कहूँगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ इलेक्शन ऑफ 4 कैंडिडेट्स A, B, C and D, 10% votes are declared invalid. A gets 40% votes of valid votes. Valid votes B, C and D gets remaining valid votes in the ratio of 2:3:4. If winner gets 1980 votes more than second runner up, then find the total number of votes. 4 उम्मीदवारों A, B, C और D के एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किए गए और A को वैध मतों का 40% मत मिलते हैं तथा B, C और D को शेष वैध मतों में से क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में मत मिलते हैं। यदि विजेता को दूसरे उपविजेता से 1980 मत अधिक मिले हों तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम यहाँ पर देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपके 3 कैंडिडेट थे, यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं, लेकिन पैटर्न उसी तरीके से है जैसे बताया कि 100% मतदान हुआ, 100% लोगों ने वोट डाले और इसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो 90% क्या हो गया, वैलिड वोट पड़े। 90% वैलिड वोट है और इसमें से 4 कैंडिडेटों को वोट डाले गए हैं। 4 कैंडिडेटों ने ये चुनाव लड़ा था, 4 कैंडिडेटों को वोट मिले हैं। कौन कौन है? A, B, C और D, ये 4 कैंडिडेट हैं जिसमें से फिर कहा गया है कि A को वैध मतों का यानी वैलिड वोटों का 40% मिला है, इसको 40% मिला है वैलिड वोटों का, तो 90 का 40%, 90 का 40% कितना होगा? 36। तो कहने का मतलब है कि 36% वोट किसको मिला है? A को मिला है, वैलिड वोटों का 36%। और शेष जो B, C और D बचे हैं इनको वैलिड वोटों का रेशियो में बांटा गया है कि 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले हैं। तो इन 2:3:4 के अनुपात में ये वैलिड वोटों का, जो बचे हुए वैलिड वोटों का, तो 36% अगर 90 में से घटा देंगे तो बचा वैलिड वोट कितने बचे? यहाँ से 54% बचे होंगे और इन्हीं 54% को 2:3:4 के अनुपात में बांटेंगे तो यहाँ 2, 3, 5 और 4 9 हो गया और 9 की वैल्यू हो गई 54%। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6%। 1 की वैल्यू 6%, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 6 दूनी 12%, 3 की वैल्यू 6 तिया 18% और 4 की वैल्यू 6 चौके 24%। तो जो शेष वैलिड वोट बचे उसमें B को 12%, C को 18% और D को 24% वोट मिले। अब वो कह रहा है कि विजेता कौन हुआ? इसमें A हुआ क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको मिला 36%। और दूसरा उपविजेता, एक तो उपविजेता कौन होगा? जो विजेता से कम अंक मिले हैं, यानी 36% से कम किसको मिले हैं? 24% जो D को मिले, ये तो उपविजेता हुआ। लेकिन दूसरा उपविजेता यानी इससे भी थोड़े से कम अंक, तो इससे कम किसको मिले हैं? C को। तो दूसरा उपविजेता क्या हुआ? C हुआ, जिसको 18% वोट मिले। ये जो विजेता के जो वोट हैं वो दूसरे उपविजेता से 1980 वोट अधिक है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो 36% और 18% का दे रखा है। तो 36% में से 18% घटाएंगे तो 18% होगा और उसकी वैल्यू दे रखी है
1980। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 18 का भाग देंगे तो ये 110 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। तो आपसे फिर से कुल मत पूछे तो 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100 गुणा 110, तो ये आ जाएगा 11,000। कितना? 11,000। सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर? तो ये 3 कैंडिडेटों का था जिसमें परसेंट के साथ में आपको रेशियो भी दिया था। केवल कुछ भी नहीं, नॉर्मल तरीके से ही करने हैं आपको, बेसिक से ही करना है, जो आपने सीखा है उसी तरीके से। कोई मतलब रामबाण नहीं लगाना कि आपको इस तरीके से करना। ठीक है? तो जिस तरीके से लैंग्वेज है और उसका जैसा सेंस बनना है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हुए आना है। जैसे मैंने फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि 100% टोटल वोट थे, उसमें से 10% खराब हो गए, तो सही वोट कितने हैं? यानी वैलिड वोट है 90%। 90% का 40% ए को मिल गया। 90% का 40% करेंगे तो 36% हो गए, 36% ए को मिल गया, तो बचा कितना? 90 में से 36% घटा देंगे, 54% मिला। जो 54% बचा वैलिड वोट, वो बी और सी, बी सी और डी के बीच में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो 2:3:4 के अनुपात में जब 54% को बांटेंगे तो ये हो जाएगा, बी को 12% मिलेगा, सी को 18% मिलेगा और डी को 24% मिलेगा। अब ये कहा गया है जो विजेता उम्मीदवार है वो दूसरे उपविजेता से 1980 वोट ज़्यादा लेके आता है। तो विजेता इसमें कौन है? जिसके सबसे ज़्यादा परसेंट है, यानी 36% है। उपविजेता कौन होगा? जो इससे कम होगा, यानी 24%। लेकिन दूसरा उपविजेता कौन होगा? जो इससे भी कम होगा, यानी 18%। तो दूसरा उपविजेता को 18% मिला, विजेता को 36% मिला, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो 36 में से 18 घटाएंगे तो 18% होगा। 18% की वैल्यू दे रखी है 1980, तो 1% की वैल्यू 110 हो जाएगा। और आपको टोटल वोट पूछे हैं, यानी 100% पूछा, तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 110, 11,000। 11,000 वोट पड़े टोटल। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करना, और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूं, ये इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल यही है, क्रैक एग्जाम विद विनीत। बिना स्पेस दिए आप लिखोगे टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको कैसी क्वेश्चन लगे, आपको कैसा कंटेंट लगा, ये कैसे समझ में आया, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा हमारा, ये आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये काम ज़रूर करेंगे। ठीक है? मिलते हैं इसी तरह की और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।